ये दिया 13 दिन तक जलना चाहिए। देखते रहना। सुनिए जी, चाचा आ रहे हैं। ओ, आइए चाचा जी, बैठिए। क्यों बेटा, कुछ काम कर रहे थे? ये सब अचानक हो गया ना चाचा जी। ऑफिस को लीव मेल भेज रहा था। बेटा, राघवी बहन? हाँ, ऋषि गया है चाचा जी, उनको लाने के लिए। ओहो। आप कब आए चाचा जी? हाँ बेटा। थोड़ी बॉडी में पेन हो रहा था इसलिए लेटा था। मुरली, मैं पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ। राजू के नक्षत्र के हिसाब से चौथा तीसरे दिन और 13वीं 12वें दिन करनी होगी। मुरली, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चाचा जी, लेकिन 13 दिन तक ऑफिस। मुरली, 12 दिन तक तुम गांव के बाहर कदम भी नहीं रख सकते। चौथे पर कुछ लोग ही आ पाएंगे, लेकिन 13वीं पर आसपास के सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। हमेशा उसके दस्तखत से ही पैसे भरते निकालते थे। अब तुम्हें ही देखना होगा। अच्छी तरह से काम हो, इसलिए पैसे भी कुछ ज्यादा ही खर्च होंगे। हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे। भाई साहब को आधा करने के लिए बोलिए। पैसे लगाऊं? मैं क्या उनका बेटा हूँ? उधार चाहो तो ले लो। ऐसा कैसे भाई साहब? हमारे लिए जो किया वो आपके लिए भी तो किया है ना? वो उनकी जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं थी। तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ए वर्षा, अंदर जाओ। देखो बहन जी, हम तो सिर्फ शामिल हुए हैं। ये आधा आधा हिस्सा कैसा, और ये जिम्मेदारी कैसी? सुनिए, जिम्मेदारी समझकर देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए। मेरे पापा के मरने पर दिया था क्या? ये भी वैसा ही है। मैंने कहा आपके पास पैसे कम है तो उधार दे दूंगा, यही कहा। तो गलत क्या कहा? वो सब तो ठीक है। आपने हैदराबाद में नया घर बनाया है ना, उसके गृह प्रवेश में हमें बुलाया था क्या? मुझे कैसा लगा होगा? भाई साहब, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं। पिछले महीने हम आपके घर पार्टी पर गए थे, हमें देखकर आप अनजान बनकर चले गए, तो उसे क्या कहेंगे आप? लता बेटी, तुम शांत हो जाओ। राजू का नाम सुनकर इस गांव में कोई भी पैसा दे देगा। आज तक मैंने उसे सिर्फ पैसा देते ही देखा है, लेते कभी भी नहीं देखा। वो तो तुम्हारे करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी इसलिए कहा, वरना इस गांव में पैसे की कमी नहीं है। बेकार में आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? सही कह रहे हो चाचा जी, मैं तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये चिल्ला रहे हैं। तो ठीक है, आधा मैं दूंगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो पूरा भी दे दूंगा। आपसे आधा आधा देंगे और आधा आधा लेंगे। फालतू बकवास मत कीजिए। जबान संभाल कर। रुको, चुप हो जाओ। होने वाले समधी हो, शादी के बाद ये सब तुम्हारा ही तो है। छोड़ो मामा, अभी ये हाल है, शादी के बाद क्या करेंगे ये लोग? शादी के बाद क्या होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। राजू को जुबान दी थी ना कि इस घर में शादी करोगे। उन्होंने पहचान वालों से करने के लिए कहा था, मैं भी वही कर रहा था, लेकिन इनसे नहीं, मेरे पहचान वालों से करूंगा। ये सब नहीं हो सकता मामा। उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने हाँ कर दी थी, वरना मैं अपनी बेटी की शादी इनके घर में कभी नहीं कर सकता। हमने भी यही सोचा था। ये जो भी हो रहा है सब इसकी वजह से हो रहा है। मुरली, ये क्या कह रहा है? अरे भैया को गए 1 दिन भी नहीं बीता, तुम लोग लड़ रहे हो? अरे ऐसा बर्ताव करके उन्हें और मत मारो। इतना पढ़े लिखे हो, उसका क्या फायदा बोलो? रोना बंद कर और अंदर चल। बुआ जी, पापा। तुम दुखी मत हो। मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि बच्चे ऐसी बात करेंगे। भैया के लिए जितना खर्चा होगा वो सब मुझसे ले लेना। भैया हमेशा कहते थे कि पूरा घर खुश रहना चाहिए, लेकिन ये लोग स्वार्थी बनकर सिर्फ अपनी ही खुशी देख रहे हैं सारे। मत रो नानी माँ। आखिरी बार देख भी नहीं पाई तेरे दादा को। ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा
जो भाई की मौत की खबर दूसरों से मिली। हाँ, ये सच है। जैसा मेरी बहन ने कहा, मरने के बाद पता चलने का क्या फायदा। उस दिन मैंने जिन्हें देखा वो मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। अब मैं सोचता हूं 13 दिन इनके बीच में मेरी आत्मा कैसे रह पाएगी। लोग कहते हैं मरने से पहले एक बार पूरी जिंदगी आंखों के सामने आती है, लेकिन मेरे मरने के बाद सामने आई है। हेलो, मैं मुरली। हाँ बोलो बेटा। अब मेरे पिताजी की मौत हो गई है। अच्छा, अब उनकी 13वीं बुधवार को है, अगले बुधवार को। ठीक है ठीक है। अब फोन रखता हूँ। नागेंद्र मामा को हाँ, बोला? बोल दिया बुआ जी। वो कहाँ गया? कौन, वो छोटू ना? हाँ, भैया को खाना खिलाना था। वो तो कल से ही दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। जानकी, जानकी, हाँ बुआ जी। पापा को खाना देना है, पत्तल में लेके जा। जी बुआ जी। छोटू यहाँ होता तो सब देख लेता। वो होता मत कहिए, घर में सब कुछ है या नहीं ये देख लीजिए। वो ऐसा लड़का नहीं है। मुरली, तुम भी उसके साथ ऊपर जाओ। साथ में जाओगे तो अच्छा होगा, जाओ। तुम रुको, मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ? इतनी देर तक क्या कर रही हो? अब तक यहीं बैठी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? आजकल कौवे कहाँ हैं जो आएंगे? चलो, दीदी का फोन आया था, वो चौथे पर नहीं आ पाएंगी, इसीलिए वो संतोष को भेज रही हैं। संभल के रहना,
तुम उसके बारे में जानती हो ना? हाँ। चलो नीचे चलते हैं। हाँ, बताना भूल गया, परसों उस संतोष के साथ हम भी घर वापस चले जाएंगे। समझ में आ गया ना? ए, तू यहाँ क्या कर रही है? नीचे चल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यही हुआ था। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अरे क्या हुआ? तुम्हें कुछ पता चला? राज साहब के लिए रखे खाने को कौवे ने नहीं खाया। मतलब उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई। कल चौथा है। हाँ। देखते हैं। अरे संतोष, कहाँ है तू? राजा मंडी। अच्छा, सुन लिया ना, तो उसी से बात भी कर लो। क्यों देर क्यों कर रहे हो? यही है सर, बस पहुंचने वाले हैं। जल्दी आओ। ओके सर, ओके। क्यों बे शक्ति, अपनी मर्जी से साउंड बढ़ा देता है ना तू। बहुत हल्के में ले रहा है तू। तुझे और तेरे बाप को, दोनों को देख रहा हूँ। मेरा बाप वहाँ जन्मदिन की पार्टी एंजॉय कर रहा है और मुझे श्राद्ध पे भेज रहा है। एक बार एमएलए बन जाने दे, फिर देखता हूँ। तुझे तो मैं देख ही लूंगा और अपने बाप को इतनी मैयतों में भेजूंगा। कोई बात नहीं सर, कम कर देता हूँ। अब रहने दे, कोई जरूरत नहीं। अरे रुक जरा, गाड़ी रोक। क्या हुआ सर, बाथरूम जाना है? अबे बोला ना रुक, पीछे ले। रोक 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 रोक, कहाँ जा रहा है? रोक रहा हूँ। कहाँ जाना है भाई? पास के गांव में। अबे दरवाजा तो खोल। ऐसे नहीं समझेगा तू। तू गाड़ी से नीचे उतर और जाके दरवाजा खोल। हाँ चल, अब तू आजा। कितने दिन हो गए? किसके सर? अबे तुझे नहीं बे, तू कार चला। मुझसे पूछा आपने? हाँ। मैं 4 दिन पहले ही मर चुका हूँ। क्या करते थे तुम? पॉलिटिशियन था बेटा। अरे पॉलिटिक्स? हाँ। फिर क्या हुआ? मैं अपने गांव के इलेक्शन में एमएलए के लिए खड़ा था। हाँ। अभी कार रोककर आपने जहाँ पर मुझे बैठाया हाँ। ना, वही मेरा गांव है। फिर पड़ोस के गांव में क्यों जा रहे हो, भागने के लिए? अरे नहीं जी, वो मेरी समाधि देखकर हंस ना पाए इसलिए। कौन है वो? अरे वही जीतने वाला एमएलए भाई। मतलब तुम? हार गया था, वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो जहर पी लिया था मैंने। मतलब तुम हार गए थे? कह रहा हूँ ना, हारने वाला एमएलए हूँ, समझा कर। अरे शक्ति, गाड़ी रोक जरा। क्या हुआ सर, उन्हें पानी देना है? इसे उतारना है। लेकिन क्यों जी? मुझे हारने वाले पसंद नहीं, ऊपर से पॉलिटिक्स में हारने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। ए तू गाड़ी रोकना, बोला ना तुझे एक बार। ठीक है सर। एक तो हार गया, चलता कब किसको ऊपर से गाड़ी में जहर बैठाते खा और के किसको मर गाड़ी से गया। उतारते हैं। चल उतार, आत्मा के लिए जगह नहीं है। ए दरवाजा तो खोल। खोलता हूँ सर। पॉलिटिशियन है तो क्या हुआ? चलो उतर। अरे उतर गया वो, दरवाजा बंद कर अंधे। ठीक है सर, करता हूँ करता हूँ। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा सर्व्याया तवतया नो रुद्रमृणया। श्रीरुद्राय नमः। चंद्रभान जी, 7वें दिन इन अस्थियों को ले जाकर गंगा में बहा दीजिएगा। हाँ, भूलिएगा मत। जी पंडित जी। अच्छा सुनिए, सोमराज जी की सारी पसंदीदा चीजें यहाँ रख दी है ना आप लोगों ने, क्योंकि वो 13 दिन तक यहीं रहेंगे और सब कुछ देखेंगे। याते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकासिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः यामिषं गिरिसन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्गुरमाहिगंसे। हाँ हाँ ठीक है बेटा, इसे भी यहाँ रख दीजिए। पुरुषं जगतो शिवेरवचसा त्वा गिरिशाच्चावधावति जमोचतभिभक्ता प्रथमो देव्योऽभिजगो। हाँ तो जजमान, अब कार्यक्रम संपन्न हुआ। चंद्रभान जी, हाँ जी। 11वें दिन की पूजा के सामान की लिस्ट में आपको भिजवा दूंगा। ठीक है पंडित जी। आप यूएस से कब आए चाचा जी? जैसे ही मुझे पता चला मैं निकल गया था, लेकिन वो फ्लाइट लेट हो गई थी। चाचा बेटा चिंता मत कर, इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है। बस हमारा ये यार थोड़ा जल्दी चला गया। जानकी, चाचा जी। रो मत बेटा, वो हमेशा तुम लोगों के बारे में ही तो बात करता था। आज तुम्हें ऐसे देखकर लग रहा है कि उसी को सब देख रहे हैं। देखो, अगर तुम लोग खुश रहोगे तो जब हम उससे वहां मिलने जाएंगे तो कह देंगे परेशान मत हो, तेरे बच्चे खुश हैं। ए, पागलों की तरह ये सारे डोर्स क्यों खोल रखे हैं? नमस्ते वो क्या है अंकल। कि नमस्ते। क्या हुआ?
वो दरवाजा है ना वो जो, अंदर की हवा बाहर निकालने के लिए खोला है। नहीं सर, इनको एक रास्ते में एक आदमी। तू चुप बे, तू निकल यहाँ से, निकल। ये बताओ रास्ते में क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, वो रास्ते में सिगरेट पिया था ना तो धुआं भर गया था गाड़ी में। ओह अच्छा। हाँ, यही घर है क्या? हाँ। लग रहा है किसी उजड़े हुए एमएलए का घर है। देखो वही थे मेरे ससुर। अरे ये तो बहुत यंग है, स्वाइन फ्लू हुआ था क्या? अरे नहीं, वो इनके स्कूल के टाइम की फोटो है। चलो चलो, चलो चलो। सब ठीक है ना? नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर, कैसे? नमस्ते। लाइट पानी सब टाइम पे आता है ना? दवा दारू की कोई टेंशन होगी तो बोलना। चलो चलते हैं। फ्यूचर का पॉलिटिशियन हूँ अरे अंकल। अंदर चलो, यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना। हाँ ओके ओके, ध्यान रखना है। हाँ। हम्म। पैर धोकर जाना। इसका मतलब ये मुझे सुन सकता है और देख सकता है। लोटा रखो। हाँ? हम्म। यही बुढ़ा मरा है क्या? अब नाक मत कटा, चल जल्दी से हाथ जोड़ ले चल। अरे हाँ हो गया, चल। सब ठीक तो है हाँ ना? सब ठीक ही है। सुनिए जी, हमें हाँ? चलना चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोग जाते हैं। चलो यहाँ आ जाओ। खाली नहीं है। क्या कहा? अबे मतलब साफ नहीं है। अंकल अंकल अंकल। मैं सामने ही बैठा हूँ ना। हाँ सामने ही बैठो, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। रात यहीं रुकोगे, घर नहीं चलोगे क्या? जीजा ने तो कल आने को कहा है ना। वो अंकल तब तक क्या करूँ बोलो? खाना खाओ, सो जाओ जाके। मतलब मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। ठीक है, खाना कहाँ है? पता चल गया, वहाँ है। हाँ पता है मुझे, वहाँ है। तुझे कितना पता देख रहा था।